अजीत ने एक नजर उस प्रोस्टिट्यूट बुनस्री को ऊपर से नीचे तक देखा। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। औसतन थाई लड़कियों से लंबी वह अमेरिकी या पश्चिमी देश की लग रही थी। अजीत को उसके साथ बिताई रात भूले नहीं भूलती थी। अजीत छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से कोलकाता मेल ट्रेन से पत्नी के साथ धनबाद जा रहा था। अभी 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। अजीत बर्थ के नीचे सूटकेस रखकर उन्हें चेन से बांध रहा था। अंतरा बोली, मैं ऊपर सो जाती हूँ, तुम तो सुबह 5 बजते बजते उठ जाते हो। मैं आराम से सोऊंगी 7 से 8 बजे तक। थोड़ी देर में वह कॉफी लेकर आया। कॉफी पीते पीते ट्रेन भी खुल चुकी थी। कॉफी पीकर अंतरा ऊपर की बर्थ पर सोने चली गई। अजीत बेड लाइट ऑन कर फिर मैगजीन पढ़ने लगा और इसी बीच उसको नींद भी आ गई थी। जब उसकी नींद खुली सवेरा हो चुका था। ट्रेन मुगल सराय प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बाहर चाय, समोसे, पूरी, अंडे व फल वाले वेंडर्स का शोर था। सामने वाली बर्थ के सज्जन उतर गए थे। वह बर्थ खाली थी। अजीत ने घड़ी में समय देखा, 6 बज रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि ट्रेन लगभग 4 घंटे लेट चल रही थी। उसने कंडक्टर से पूछा तो वह बोला, उत्तर प्रदेश में आते जाते ट्रेन लेट हो चली है क्योंकि दिसंबर में कोहरे के चलते दिल्ली से आने वाली सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं। तभी उसने देखा कि एक लड़की दौड़ी दौड़ी आई और उसी कोच में घुसी। ठंड के चलते उसने शॉल से बदन और चेहरा ढक रखा था। सिर्फ आंखें भर खुली थीं। वह लड़की सामने वाली बर्थ पर जा बैठी। तब तक पेंट्री वाला कोच में चाय लेकर आया। अजीत ने उससे 1 कप चाय मांगी और सामने वाली लड़की से भी पूछा, मैडम चाय लेंगी? उस लड़की ने अजीत की ओर बहुत गौर से देखा और चाय वाले से कहा, हाँ 1 कप चाय मुझे भी देना। चाय पीने के लिए उसने अपने चेहरे से शॉल हटाई तो अजीत उसे देर तक देखता रह गया। वह लड़की भी अजीत को देखे जा रही थी। फिर सहमति हुए बोली, आप अजीत सर हैं? वाय थान खा होलो सर डॉट। और तुम बुनस्री? वाय खाप होलो। उसे अपनी थाईलैंड यात्रा की यादें तस्वीर के रूप में आंखों के सामने दिखने लगी। वह लगभग 5 साल पहले अपने एक दोस्त के साथ थाईलैंड घूमने गया था। अजीत का थाईलैंड में 1 सप्ताह का प्रोग्राम था। 4 दिनों तक दोनों दोस्त बैंकॉक और पटाया में साथ साथ घूमे। दोनों ने खूब मौज मस्ती की थी। इसके बाद उसके दोस्त को कोई लड़की मिल गई और वह उसके साथ हो लिया। उसने अजीत से कहा, हम लोग इंडिया लौटने वाले दिन उसी होटल में मिलते हैं जहां पहले रुके थे। थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन अवैध तो है पर प्रोस्टिट्यूट वहां खुलेआम उपलब्ध हैं। वहां की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का खासा योगदान है। यहाँ तक कि लड़कियों की फोटो, जिनमें अक्सर लड़कियां टॉपलेस होती हैं, स्क्रीन पर देखकर मनपसंद लड़की चुनी जा सकती है। इसी के चलते अनौपचारिक रूप से वहां यह धंधा फल फूल रहा है। अजीत के पीछे भी एक लड़की पड़ गई थी। उसने अजीत से कहा, वाय खा थान हाय सर, नमस्कार। फिर इंग्लिश में कहा, आपको थाईलैंड की खूबसूरत रातों की सैर कराऊंगी मैं। ज्यादा पैसे नहीं लूंगी, आपको जो ठीक लगे दे देना। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे सर, बहुत जरूरत है पैसों की, वरना आपसे इतना रिक्वेस्ट न करती। अजीत ने इस बार एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। औसतन थाई लड़कियों से लंबी, चेहरा भी थाई लड़की जैसा नहीं लग रहा था। कुछ अमेरिकी या पश्चिमी देश की लड़की जैसी लग रही थी। अजीत को वह लड़की भा गई, बल्कि उस पर दया आ गई। उसने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम बुनस्री है सर। वैसे नाम में क्या रखा है? बुनस्री का अर्थ इंग्लिश में क्या हुआ? ब्यूटीफुल। उसने कुछ शर्माकर कुछ मुस्कुराकर कहा। देखा नाम में क्या रखा है? जितनी सुंदर हो वैसा ही सुंदर नाम है। अच्छा, तुम क्या दिखाओगी मुझे? यहाँ तो लड़कियों की लाइन लगी है। आप जैसा चाहें, रात साथ गुजारना या सैरसपाटा या फिर फुल मसाज। मुझे यहाँ के कैसीनो ले चलोगी? यहाँ जुआ गैरकानूनी है पर चोरी छिपे सब चलता है। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। अजीत बुनस्री के साथ कैसीनो गया। इत्तेफाक से वह जीतने लगा और बुनस्री उसे और खेलने को कहती रही। उसने करीब 10,000 भाट जीते। रात के 2 बज चुके थे।
वह बोला, बहुत हुआ, अब चलें? हाँ, अब बाकी रात भी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कहाँ चलें? होटल? हाँ, होटल जाऊंगा, पर सिर्फ मैं। तुम अपने पैसे लेकर जा सकती हो। और अजीत ने उसे 200 भाट देते हुए पूछा, इतना ठीक है न? बुनस्री ने हाँ बोलकर फोन पर किसी से बात की, फिर कहा, आधे घंटे में मेरा आदमी आ जाएगा, तब तक आपके साथ रहूंगी। वह आदमी कौन था? तुम्हारा दलाल? छी सर, प्लीज ऐसा न कहें। वह मेरा हस्बैंड है। मुझे शाम को छोड़ जाता है और जब फोन करती हूँ आकर ले जाता है। हम यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव में रहते हैं। मेरे पति को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ था। उसका एक पैर भी खराब है। मेरी माँ भी बीमार रहती है। हमारे चावल के खेत हैं, पर सिर्फ उससे गुजारा नहीं हो पाता है। मजबूरी में उन लोगों की मर्जी से यह सब करती हूँ। थोड़ी देर में बुनस्री का आदमी आ गया। उसने बुनस्री से कुछ कहा और बुनस्री ने अजीत से कहा, आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। हमारी जैसी मजबूर औरतों को पैसा कमाने के लिए उन फौजियों का मन बहलाना पड़ता था। उसके बाद भी हर साल यहाँ खोरात एयरबेस पर अमेरिकी, थाई, सिंगापुर और जापान से आए मैरीन का साझा अभ्यास होता है। उसमें भी थाई औरतें कुछ कमा ही लेती हैं। मेरी माँ भी उनमें से एक रही होगी। उसका जीवन भी गरीबी में बीता है, इसीलिए देखने में मैं आम थाई लड़कियों से अलग हूँ। बुनस्री बेबाक बोली। रास्ते में लौटते समय अजीत ने बुनस्री के लिए कुछ अच्छे ड्रेस खरीदकर उसे गिफ्ट किए। फिर वे होटल पहुंचे। कुछ देर दोनों ऐसे ही बातें करते रहे थे। फिर अजीत ने डिनर रूम में ही लाने का ऑर्डर दिया। इसी बीच उसके दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि देर रात वह आ रहा है, अब तुम जाने के लिए फ्री हो? डिनर के बाद अजीत ने बुनस्री से कहा, सच इतनी जल्दी तो कोई ग्राहक मुझे छुट्टी नहीं देता है। मुझे खुशी होगी आप लोगों के साथ कुछ समय रहकर। अगली बार कोशिश करूंगी, पर आप लोग एक बार बैंकॉक जरूर जाएं। और सर, इस बार आपको थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर लेकर चलूंगी। क्यों? वहां अच्छे कैसिनोज हैं। विदेशियों के लिए गैम्बलिंग लीगल है। शायद इस बार फिर लक साथ दे और आप ढेर सारा पैसा जीतें, पर इस बार उसमें मेरा भी हिस्सा होगा, अंतरा बोली। सभी एक साथ हंस पड़े थे। ट्रेन गया प्लेटफॉर्म पर थी। बुनस्री अपना सामान लेकर उतर पड़ी। अजीत और अंतरा दोनों कोच के दरवाजे पर खड़े थे। अंतरा बोली, सुनो, गया में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करना। प्लेटफॉर्म पर ही टूरिज्म डिपार्टमेंट का बूथ है। वे लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगी। आप लोग थाईलैंड जरूर आना। बाय बाय। 5 मिनट में ट्रेन खुल पड़ी। बुनस्री गीली आंखों से हाथ हिलाकर अजीत और अंतरा को विदा कर रही थी। जब तक आखिरी डब्बा आंखों से ओझल नहीं हुआ, वह हाथ हिलाती रही। फिर अपनी शॉल से ही गीली आंखों को पोंछती हुई गेट की ओर चल पड़ी थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।